हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ, और जो कि चैप्टर 1 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ से है, और जिसमें आज काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बेसिकली टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद द वेरियस कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का वीडियो बेसिकली इंडस्ट्री के वेरियस कॉन्सेप्ट एंड उसके टाइप्स को लेकर के है, और आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे कॉमर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इंडस्ट्री के बारे में। Industry refers to an activity which is concerned with the production or processing of goods and materials as well as breeding and raising of animals। तो इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली ऐसे किसी एक्टिविटी से है जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, देन प्रोसेसिंग से, गुड्स का और मटेरियल्स का, as well as breeding and raising of the animals and using mechanical appliances and technical skills। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जैसे अब अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है अगर, तो इंक्लूड्स ऑल बिजनेस फर्म्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सच एज वीडियो कैमरा, टीवी एट्सेट्रा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल रखा है वीडियो कैमरा, टीवी, तो इन्हीं तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो सब आते हैं हमारे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। तो उसको हम एक इंडस्ट्री कहेंगे। सिमिलरली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कहलाता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम द कॉटन। कॉटन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके उसको प्रोसेसिंग करके टेक्निकल मैकेनिकल अप्लाइंसेस की मदद से और टेक्निकल स्किल्स के मदद से उसको कन्वर्ट करते हैं वेरियस टेक्सटाइल्स में। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत। बट सिर्फ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ही हमारे इंडस्ट्री में नहीं आता। हम कह सकते हैं कि सर्टेन सर्विसेज हैं, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ये सब भी हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, रेफर टू एज इंडस्ट्री। से बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिसको बेसिकली आप सभी ने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है एज सर्विस इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। तो हर तरह के यानी गुड्स एंड सर्विसेज, हर तरह की चीज़ों के इंडस्ट्रीज़ को हम बेसिकली प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग से रिलेट करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ कितने तरह के होते हैं, उसके टाइप्स को जानेंगे। जैसा मैंने कहा, आप सभी पहले भी इसको पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। एक आता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, देन नेक्स्ट कम्स सेकेंडरी, एंड द लास्ट वन इज टर्शरी और सर्विस सेक्टर। नाउ वन बाय वन तीनों की हम बात करेंगे आज। प्राइमरी इंडस्ट्री पे पहले आते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जैसा आप देख रहे हैं इमेज में, आपको कोल माइनिंग होता हुआ दिख रहा होगा। देन उसके बगल में आपको दिख रहा है प्लांट नर्सरी आपको दिख रहा है। देन आपको एनिमल के ब्रीडिंग एंड हस्बेंड्री को लेकर के आप देख पा रहे हैं, एज वेल एज आप देख रहे हैं सबसे चौथे इमेज में जिसमें आपको फिशिंग करता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ऑल दीज आर द प्राइमरी इंडस्ट्री। अब इससे आपके मीनिंग क्या बनती है आइए समझेंगे अब डिटेल में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, एक्सट्रैक्शन इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन इंक्लूड होता है, और प्रोसेसिंग इंक्लूड होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एट्सेट्रा। ठीक है, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली कह रहे हैं, उन तरह की चीज़ों में हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। देन आता है प्राइमरी इंडस्ट्री के भी टाइप्स। ठीक है, हमने इंडस्ट्रीज के टाइप देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन प्राइमरी इंडस्ट्रीज के भी टाइप्स हैं, वो क्या क्या हैं, तो वो है आपके सामने। एक है आपका एक्सट्रैक्टिव, दूसरा आता है जेनेटिक। जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे हैं उन्हीं में से कुछ एक्सट्रैक्टिव है और कुछ जेनेटिक है। आइए देखें क्या है वो सब। तो पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, आपको इमेज में कोल माइंस का कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है, जिसमें कोल को निकाला जा रहा है और बाहर खदान से बाहर रखा जा रहा है। देन आपको ऑयल वेल का आपको दिख रहा होगा, ऑयल निकालता हुआ मशीन। देन आपको दिख रहा है गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है माइंस में से। एंड देन नो डाउट ज्वेलरी भी आपको खदान से ही, माइन से ही निकाला हुआ दिखाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऑल दीज आर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज।
नाउ इसकी मीनिंग क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ऑफ दोज which includes extraction of products from natural resources like fish from rivers, ठीक है, नदियों से मछलियों को पकड़ना, ये हमारा हो गया एक्सट्रैक्टिव. टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, मिनरल्स फ्रॉम अर्थ एट्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में. द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड, जैसे कि एग्जाम्पल फिश एज अ फूड. रिवर से फिश निकाला, आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उसको. और यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय अदर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, या फिर अगर वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं भी होता है तो रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में यूज़ होता है, जो कि अदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यूज़ करते हैं एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल है स्टील इंडस्ट्री, आयरन ओर इज़ यूज्ड. तो जैसे कि आयरन ओर जमीन के अंदर से निकलता है, स्टील नहीं निकलता है, तो आयरन ओर जो निकलता है उसको स्टील इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल. तो डायरेक्ट कंज्यूम भी होते हैं और साथ साथ एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है. तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ. नाउ आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री. तो जैसा आप देख रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग को, देन आप देख रहे हैं जैसे अगेन एनिमल्स के ब्रीडिंग एंड हस्बेंड्री को लेकर के, एंड देन अगेन आप देख रहे हैं प्लांट के नर्सरी को, है ना. तो ये सब आते हैं आपके जेनेटिक इंडस्ट्री में. तो दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन. सीड्स एंड नर्सरी companies are typical example of genetic industries. In addition, activities of cattle breeding farms, poultry farms and fish hatchery come under genetic industry. तो आप देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं मछली पालन, फिश हैचरी, देन पोल्ट्री फार्मिंग, देन उसके बाद कैटल ब्रीडिंग एट्सेट्रा, जिससे जेनेटिक उसमें रिफॉर्म किए जाते हैं. तो उस तरह की चीज़ों में जो आप इंडस्ट्रीज में एंगेज रहते हैं उसको कहते हैं आप जेनेटिक इंडस्ट्रीज. नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंडरी. प्राइमरी इंडस्ट्री की बात हो गई है जिसके अंदर हमने एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक को समझा. अब आएंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में. तो जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आपको बिजनेस फर्म दिख रहा है, फैक्ट्री दिख रहा है ना. देन फूड प्रोडक्ट्स बनता हुआ दिखाया गया है. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विथ यूजिंग द मटेरियल एक्सट्रैक्टेड इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल निकाले गए उसको यूज करना to manufacture goods either for final consumption or for further processing by the other industrial companies. For example, manufacturing cotton is a primary industry and producing cloth out of the cotton secondary industry. तो कह रहे हैं कि कॉटन जिस तरह से प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है क्योंकि वो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है हमारे फार्मिंग के थ्रू आ जाता है, या फिर आप चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री की मदद से करते हैं, तो वो सब आपके प्राइमरी में आ गए. देन उसी कॉटन को आप यूज़ करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी. उसी का एक और एग्जांपल देखिए, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज प्राइमरी इंडस्ट्री. तो प्राइमरी में आप एक्सट्रैक्टिव के अंदर आयरन ओर निकाल लेते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम बात करते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बाय वे ऑफ द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ आयरन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पर. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के भी टाइप्स हैं, दो हैं, जिसमें आता है एक आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री और दूसरा आता है आपका कंस्ट्रक्टिव. अब इसके भी हम डिटेल्स में बात करेंगे. तो पहले आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे. जैसे आप देख रहे हैं अपने इमेज में, शुगर केन आपको दिख रहा है, नीचे चीनी दिख रहा है, मतलब शुगर केन से शुगर निकालना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. या फिर आप सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, तो ऑल दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. नाउ मीनिंग पे आते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स और पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. Such industries create from utility by changing the shape or form of raw material into the finished product. जैसे आप हम सभी देखते हैं, गन्ने का अलग शेप और तरीका होता है, लेकिन जब वो चीनी में कन्वर्ट होता है उसका अलग ही शेप और कलर हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल, सुगर केन इंटू सुगर, कॉटन इंटू क्लॉथ, टिम्बर इंटू फर्नीचर, आयरन इंटू स्टील एट्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं जिसमें को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी टाइप्स हैं, जो कि जैसे मैंने पहले कहा आपको 4 हैं, और जिसमें से एक आपका आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, दूसरा आता है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, तीसरा आता है आपका प्रोसेसिंग, और फाइनल आता है आपका असेंबलिंग. एंड नाउ वन बाय वन हम इन सब के विद एग्जांपल्स मीनिंग को समझने वाले हैं. तो पहला आता है आपका
एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे आपका ऑयल का एक बैरल आपको सामने दिख रहा है, क्रूड ऑयल का बेसिकली, जिससे कि हम क्या निकालते हैं, डीजल है, देन जेट फ्यूल है, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, गैसोलीन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारे आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ऑयल के, वो सब आपको बेसिकली क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है, देन वो प्रोसेसिंग के बाद इसमें कन्वर्ट होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं एक ऑयल वेल है ये आपके सामने। तो अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ वन थिंग, एक से कई तरह की चीज़ें। इन अदर वर्ड्स, इन दिस इंडस्ट्री अ बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, in an oil refinery, crude oil is separated into number of products like diesel, petroleum, lubricating oils and gasoline etc. ठीक है, तो ये होता है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। देन आता है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जिसमें हम एक ऐसा चीज़ बनाते हैं जो नेचर ने हमको गिफ्ट नहीं किया, लेकिन हम उसको नेचुरल मटेरियल से ही जो मिनरल्स के फॉर्म में निकाले जाते हैं उसी को यूज़ करके हम सिंथेटिक चीज़ बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोसेस है आपका सीमेंट को बनाने का, जिसमें कोल, लाइमस्टोन, जिप्सम, कंक्रीट एट्सेट्रा को मिला करके आप सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। यानी कभी भी हम ज़मीन को खोदते हैं तो सीमेंट नहीं निकलता उसमें से कोल निकल सकता है, लाइमस्टोन निकल सकता है, जिप्सम निकल सकता है, हम उन सबको मिला करके बनाते हैं सीमेंट। So that is called synthetic industry. In this type of industry, two or more materials are combined or mixed together to produce a new product. For example, cement is produced by mixing concrete, gypsum, coal, etc. नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसा आप देख रहे हैं कपड़े को बनाने की प्रोसेसिंग की बात हो रही है, स्पिनिंग हो रहा है, वीविंग हो रहा है, देन डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग हो रहा है, देन गारमेंट फाइनली बन रहा है। ऑल दीज आर द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अगेन इसमें देखिए क्या है मीनिंग, इट इज़ एन इंडस्ट्री इन विच रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर ऑब्टेनिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इज पास्ड थ्रू द स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू क्लॉथ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। और आपका चौथा आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें कई छोटे मोटे पार्ट्स, छोटे बड़े पार्ट्स मिला करके एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। और वो जो छोटे पार्ट्स हम यूज़ करते हैं वो पार्ट कहीं और से बन के ही आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सामने आपको एक बाईसाइकिल के सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, उन सबको कंबाइन करके असेंबल करके एक बाईसाइकिल आपको ऑन रोड मिलता है। तो in assembling industry, manufactured components or part are assembled and to produce a new product. For example, production of cars, computers, television, automobile, bicycle, etc. इन सभी के अंदर बहुत सारे छोटे या बड़े पार्ट्स लगे होते हैं जो कहीं और से मैन्युफैक्चर होकर आते हैं और आप उसको आपस में मिक्स करके असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। नाउ आते हैं दूसरे नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर घर बनाया जा रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं सड़क बनाया जा रहा है। तो ऑल दीज आर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ मीनिंग पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर concerned with the construction of buildings, flyover, roads, dams, canals, etc. These industries use the products of manufacturing industries such as steel, cement, brick, iron ore, etc., and also the products of extractive industries such as marble, stones, coal, etc. The special characteristics of these industries is that their products are immovable or cannot be shifted to the market for resale purpose. तो इस इंडस्ट्री में खासियत ये होती है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बनाए हुए वेरियस प्रोडक्ट जैसे कि स्टील है, सीमेंट है, आयरन है, ब्रिक है, उन सब का यूज़ होता है। और साथ साथ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ एक्सट्रैक्ट होते हैं जैसे मार्बल है, स्टोन है, कोल है, उन सब का इस्तेमाल करके आप कोई चीज़ बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो आप करते हैं यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो अपने जगह से हिलाया नहीं जा सकता। जैसे घर है उसको आप यहाँ से वहाँ कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आपका ओवरब्रिज है, फ्लाई ओवर है, वो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो जहाँ रहता है वहीं हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टर्शरी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर की तरफ। जैसा हमने पहले ही पढ़ा, इंडस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्कस हो गया, अब हम आ गए हैं टर्शरी सेक्टर की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें एक आपको ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया है, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन दिखाया गया और लास्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इंश्योरेंस दिखाया गया। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अब आते हैं मीनिंग की तरफ। These industries are also called service industry. They provide service to primary and secondary industry.
तो जो हमारे पहले और दूसरे इंडस्ट्रीज होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज एंड फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हमारे चैप्टर फर्स्ट से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, बहुत सारे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, सो दैट कि आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए. एंड होप सो कि मेरा ये एफर्ट्स आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.